हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 होंगे तो हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 2 यहाँ का 1 यहाँ का, 2 + 1 3। सेकंड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नाउ अब हम थर्ड कार्बन एटम की बात करते हैं। थर्ड कार्बन एटम का भी वही हाइब्रिडाइजेशन होगा जो फर्स्ट का था। तो ये शेयर करें 1 बॉन्ड, ये शेयर करें 2, ये 3 एंड ये 4। टोटल कितने शेयर हो रहे हैं बॉन्ड्स, 4 शेयर हो रहे हैं। 4 शेयर हो रहे हैं, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा थर्ड कार्बन एटम का sp3। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन होता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, और जहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ sp2 हो जाता है। सेकंड का sp2 होगा। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है CH3CN। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके नोट कर लेंगे। सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 1 2 एंड 3, हमने 3 हाइड्रोजन पुट कर दिए। नाउ नेक्स्ट हमने कार्बन लगाया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। फर्स्ट कार्बन आप देख सकते हैं, ये 1 बॉन्ड, ये 2, ये 3 एंड 4। 4 बॉन्ड्स शेयर करें, दैट मीन्स 4 शेयर करने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नाउ अब हम सेकंड कार्बन एटम पर जाते हैं। सेकंड कार्बन एटम पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने बताया था बॉन्ड्स चाहे कितनी ही हो, हम सिंगल बॉन्ड 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना है, 1, और एक इधर है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। 2 होने पे क्या होता है, sp। 1 यहाँ का 1 यहाँ का, दैट मीन्स 2 हो गए यहाँ पर। तो sp हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ अब हम फोर्थ पर मूव ऑन करते हैं। फोर्थ इज HCONH2। HCONH2 है हमारे पास। अब हम इसको भी ओपन कर लिख लेंगे। ओपन करके कैसे लिखेंगे, हमने H नोट करा, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड नोट करा। फिर हमने क्या नोट कर लिया, हमने नोट कर लिया NH2। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड से है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। या फिर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी काउंट कर सकते हैं, जैसे ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। डबल बॉन्ड क्यों ना हो, लेकिन जो शेयर करेगा वो सिर्फ एक ही हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, दैट मीन्स sp2। 2 यहाँ का 1 यहाँ का, दैट मीन्स 2 + 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। नाउ लेट्स सी दैट फिफ्थ पार्ट इज दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड होगा। ओपन करके नोट करेंगे, C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3। फिर उसके बाद हमने देखा कि C है और H है, फिर साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर H है, फिर CN है। मीन्स C के साथ जो नाइट्रोजन है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना। अब हम वैसे करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बॉन्ड्स के हिसाब से, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल अगर बॉन्ड होता है तो कैसे करते हैं। फर्स्ट कार्बन एटम पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। नाउ सेकंड कार्बन एटम पर देखते हैं कि ये इसके बराबर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। थर्ड पर भी हम देख सकते हैं कि ये भी डबल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नाउ फोर्थ कार्बन एटम पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्थ कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। मैंने बताया था ना sp3 होगा, तो अगर एल्केन होगा तो sp3 होगा, अगर एल्कीन होगा तो sp2, एल्कीन होगा तो sp2 होगा, एल्काइन होगा तो sp होगा। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। मीन्स ये एक मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।